हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे एन आर्टिकल के यूज़ के साथ बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है उनको। आज मैं उसी वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एन को किस तरीके से करेक्टली आप किसी नाउन के साथ यूज़ कर सकते हो। बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों ने शुरू से सिर्फ इतना पढ़ा है कि ए ई आई ओ यू जिस वर्ड में आते हो उनके साथ एन लगता है, लेकिन ये मिथ उनका बिल्कुल रॉन्ग होता है। बेसिकली हमें वर्ड्स को देखकर एन को पुट नहीं करना होता, उनके साउंड को देखकर एन पुट करना होता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारे हमारे लेटर्स जो होते हैं वो वॉवेल वर्ड होते हैं बट उनके साथ एन नहीं लगाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनके साथ हम एन लगा रहे होते हैं। इसी बात को लेकर बच्चा कंफ्यूज होता है। और सबसे बड़ी बात, आर्टिकल्स जो एन होता है वो वॉवेल साउंड्स के साथ लगता है, लेकिन उसमें वॉवेल जो यू होता है वो साउंड यू का देता है, बट यू साउंड के साथ हम एन नहीं लगाते। इस बात को लेकर को भी बड़ा बच्चे को कंफ्यूजन होता है। तो चलिए आज मैं आपके इस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं एक ट्रिक के साथ। हाय, मेरा नाम यशवीर सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं एक्राई एआई पर। चलिए समझते हैं। हम सबको पता है कि वॉवेल वर्ड्स क्या होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू। अब यहां पर बच्चा क्या देखता है कि जिस भी वर्ड में ए ई आई ओ यू आए वहां एन लगा दो, बट ये मिथ गलत है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। हिंदी के स्वर आप सब जानते हो, आ ई उ ए ओ। तो बच्चे ये हमारे क्या होते हैं, हिंदी के स्वर होते हैं। हमें बस इसे ट्रिक की तरह यूज करना है। ट्रिक क्या है कि इंग्लिश का अगर कोई भी वर्ड का इनिशियल साउंड अगर इनमें से आता है तो आपको देखना ही नहीं है कि उसका वर्ड वॉवेल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूनिवर्सिटी लिखता हूं तो इसका वर्ड तो वॉवेल है, बट अगर इसको हिंदी में आप ट्रांसलेट करो या हिंदी में इसको प्रोनाउंस करो तो हिंदी में इसका पहला जो वर्ड आएगा वो य आएगा। लेकिन आप ध्यान से देखो, हमारे स्वर में यह कहीं नहीं है, तो इसका वॉवेल वर्ड होते हुए भी आप यहां एन नहीं लगा सकते, रॉन्ग हो जाएगा, आपको ए लगाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अब ऐसे ही अगर मैं वर्ड लिखता हूं अम्ब्रेला, अब सेम यहां पर भी ये यू से शुरू हुआ है, लेकिन इसका साउंड अगर आप बोलोगे तो क्या आएगा, अ, और अ जो होता है वो हमारा स्वर में आता है, तो यहां पर हमें एन लगाना है। तो बेसिकली हमें यह समझना है कि इंग्लिश का कोई भी वर्ड जब हम क्या करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो उसका हिंदी का स्वर जो है वो इनिशियली क्या आता है। अगर इनमें से आता है तो आपको बिना ये देखे कि वो वोवेल वर्ड है या नहीं है आपको एन लगाना है, और नहीं आता है चाहे वो वोवेल वर्ड हो तब भी आपको उसमें नहीं लगाना है। जैसे और भी वर्ड होते हैं हमारे शॉर्ट फॉर्म्स, FIR, MLA, MP, UFO, ये कुछ वर्ड हैं। अगर मैं FIR को बोलता हूं तो इसका इनिशियल साउंड हिंदी का ए आता है, इसका भी ए आता है, इसका ए आता है और इसका य आता है। तो इनके साथ तो हमें एन लगाना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ ए लगाना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा ये वॉवेल वर्ड नहीं है, पर फिर भी एन ले रहे हैं क्योंकि इनका साउंड वॉवेल आ रहा है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और आज के बाद आप एन को लेकर कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, और आगे जो आपके एग्जाम होंगे उसमें भी आपको बहुत सी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।